हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विद्युत रसायन, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट। साथ ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया को भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने विद्युत रसायन के ऊपर पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट विद्युत रसायन क्या होता है, तो विद्युत रसायन में विद्युत और रसायन के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा विद्युत अपघट्य में किस प्रकार से संबंधित होते हैं, तो इसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि जब विद्युत रसायन तथा विद्युत अपघट्य को होगा तो उसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों ही अभिक्रिया होगी। तो स्टूडेंट इसको बेसिक से समझना जरूरी होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर उपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण कह सकते हैं स्टूडेंट। तो वो दोनों चीज़ों को समझना जरूरी होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे, तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे उपचयन क्या होता है अभिक्रिया, और उसके बाद देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ग्रहण करना, अर्थात ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन तथा करण मतलब होता है ग्रहण करना, तथा जहां भी ग्रहण किया जाएगा ऑक्सीजन का ग्रहण करने का मतलब है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। किसका? ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना स्टूडेंट। तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट इसके लिए क्या बनता है। तो स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हमारा पहला पॉइंट क्या बनने वाला है, देखते हैं हम इसको। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, ऑक्सीकरण का जुड़ना। तो स्टूडेंट क्या है इसमें ऑक्सीकरण का जुड़ना, अर्थात कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहे तो बच्चों आप समझ जाओगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो स्टूडेंट अब जब ऑक्सीजन जुड़ा तो आप समझ जाओगे इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व को जुड़ना। क्या है इसमें, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना। कह सकते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, इनका जुड़ना क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या बनता है आपका, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना स्टूडेंट, जुड़ना। ये कौन सा पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन तत्व जुड़े। तो अगर ऑक्सीजन की जगह पर यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है तो स्टूडेंट वहां कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण। कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, कह सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण कहलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या बनता है स्टूडेंट आपका, हाइड्रोजन का जुड़। क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। जो हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन का क्या है, निकलना। थर्ड पॉइंट क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन का निकलना स्टूडेंट क्या कहलाता है आपका, थर्ड पॉइंट है कि कह सकते हैं अगर इसमें मतलब है कि स्टूडेंट कि यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व क्या दे रखा है, यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है और तथा धन विद्युतीय तत्व हटेगा। क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व धन विद्युतीय तत्व क्या होगा, हटेगा। मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना। क्या है, हाइड्रोजन का निकलना, ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट आपका, इसमें फोर्थ पॉइंट बनता है आपका कि धन विद्युतीय तत्व का निकलना। क्या है, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। स्टूडेंट कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना, ये क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो हम लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट आपका बनता है धन विद्युतीय तत्व का, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। ठीक है स्टूडेंट, धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकारक कहलाता है। हमारे जो आपस में इन्हीं को क्या कह सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट क्या बनता है, ऑक्सीकरण का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो स्टूडेंट हमारी कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ रहा है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन का निकलना, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कह सकते हैं अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय तत्व सॉरी हाइड्रोजन निकल रहा है, या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। क्या है, धन विद्युतीय तत्व का मतलब हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट और चलता है आपका, इलेक्ट्रॉन को भी समझेंगे कि अगर इसमें फिफ्थ पॉइंट नंबर का पॉइंट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट जो 5 पॉइंट दे रखे, ठीक है ना, इन 5 पॉइंट को आपको रिपीट करना और याद रखना है कि कई सारे एग्जांपल आपके सिलेबस में रहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्या है, जैसे कि कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए स्टूडेंट, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। तो स्टूडेंट हमने हमारे सिलेबस में कई सारे एग्जांपल रहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं कि कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो स्टूडेंट आप यहाँ O2 जुड़ा है, क्या जुड़ा है उसमें, O2 जुड़ा है। तो कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यदि आपके पास हाइड्रोजन है, क्या है, क्या स्टूडेंट, यदि आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और उसमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, किससे कराए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, तो आपका क्या होगा, आयोडीन अलग हट जाएगा और क्या होगा, H2O का निर्माण हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन आयोडाइड दे रखा है आपका। हाइड्रोजन आयोडाइड को आपस में यहाँ ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, तो आपस में अभिक्रिया कराया जाता है, तो आयोडीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारी कौन सी अभिक्रिया दिखेगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कैसे अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको वैलेंसी देखोगे तो इसके वैलेंसी को भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑक्सीजन क्या दे रखा है, ऑक्सीजन मेरे कितने हैं, 2। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे HI यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे,
दे रखा है हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ पे कितने बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेंगे, और यहाँ पे मेरे कितने हो जाएंगे, 2 और 2। तो ये इसी टाइप से हमारे क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखता हूँ इसको वैलेंसी को हम आगे भी समझेंगे स्टूडेंट। जैसे कि हमने कक्षा 11 में सीख लिया है कि ये संतुलित करना एक बार में कैसे कर सकते हैं, तो इसको और भी एक बार फिलहाल सीख लेंगे कि फिलहाल में अभी हमको क्या समझना है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, इन्हीं को बारे में सीखेंगे कि ऑक्सीकरण जुड़ रहा है, ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, वैलेंसी निकालना, वैलेंसी को हम संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। तो स्टूडेंट क्या करना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और धन विद्युत तत्व का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये सब क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसमें और एग्जांपल की बात करूं तो मैंने के लिए पोटेशियम आयोडाइड लिया और इसमें क्या लिया, क्लोरीन। क्या लिया, इसमें क्लोरीन लिया। ठीक है ना, इसके आपस में मैं क्या करा रहा हूं, अभिक्रिया कराए, तो स्टूडेंट देखा कि पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन क्या निकल जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने के लिए पोटेशियम आयोडीन ले लेते हैं और यहाँ पर देखा रहा है कि आप क्लोरीन का अभिक्रिया करा रहे हैं, तो पोटेशियम के साथ क्लोरीन का ऋण विद्युत तत्व क्या होगा, जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है संतुलित करने के लिए हम क्लोरीन के साथ क्या लगा दे, मैं 2 लगा दे, क्या लगा दे, 2 का गुणा कर दे। तो स्टूडेंट आप देखोगे कि यहाँ पोटेशियम दे रखा, क्या दे रखा है, पोटेशियम में जो 2 का गुणा कर लेंगे तो ये आयोडीन में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो यहाँ पे ये भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम किसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है ऋण विद्युत तत्व जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ऋण विद्युत तत्व जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा। यदि यहाँ पर अगर कोई धन विद्युत तत्व निकल रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा स्टूडेंट। जैसे कि किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या है, किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे कि जिंक से, क्या है, जिंक दे रखा है आपका, जिंक से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, जिंक है और ये जिंक निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, Zn+2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, 2n+ पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे निकल सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, कि मैंने क्या लिया, जिंक लिया। ठीक है ना, और जिंक से मेरे कितने निकल गए, Zn+2 पॉजिटिव क्या बन गए, Zn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो गए, निकल गए। तो स्टूडेंट जो निकल गए वहाँ पे क्या दर्शाएगा, ऑक्सीकरण हुई, क्या हुई, ऑक्सीकरण हुई। उसी प्रकार मैं लूँ कापर पॉजिटिव लूँ, क्या लूँ, कापर पॉजिटिव। अगर इससे क्या निकलेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, कापर 2 पॉजिटिव बन जाएगा। कितना बन जाएगा, कापर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया शो कर रहा है, मेरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया शो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ये फैक्ट है, क्या है, ऑक्सीकरण के ये जो फैक्ट है जो कि आपको ऑक्सीजन से जुड़ रहा है या ऋण विद्युत तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये पॉजिटिव धन दे रखा है, पॉजिटिव धन विद्युत तत्व का निकल रहा है। तो हमने जो निकल रहा है तब ये ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण का उल्टा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो अपचयन में केवल हम प्रोसेस इसका सेम क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे अपचयन होगा। इसको देखते हैं हम, अपचयन क्या होता है स्टूडेंट। आपका अपचयन क्या होता है, ये ऑक्सीकरण का बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, आपका अपचयन होता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के अणु क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या इसमें, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ेगा तो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, अपचयन। कैसी कहलाएगी, अपचयन। सेकंड पॉइंट क्या बनता है इसमें, यहाँ पे क्या, धन विद्युत तत्व का, क्या है, धन विद्युत तत्व का जुड़ना। ठीक है ना, धन विद्युत तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हमारा अपचयन कहलाएगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें इसका, तो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्या है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा आपका, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो इसका 4 पॉइंट क्या बनेगा मेरा स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीजन का निकलना। क्या है, ऑक्सीजन का निकलना, जो ऑक्सीजन के अणु है उनका निकलना। ये कौन सी अभिक्रिया को शो करेगा, मेरा अपचयन अभिक्रिया को। क्या है, ऑक्सीजन का निकलना भी कौन सी अभिक्रिया को शो करेगा, अपचयन अभिक्रिया को शो करेगा स्टूडेंट। 5th नंबर का हमारा पॉइंट बनेगा कि इसमें ऋण विद्युत तत्व का निकलना। क्या है, जो ऋण विद्युत तत्व है, ऋण विद्युत तत्व का क्या स्टूडेंट, निकलना। ठीक है, तो यहाँ सब किसको शो करेगा, अपचयन अभिक्रिया को शो करेगा। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, समझ के चलना स्टूडेंट, जिससे कि एग्जाम में कोई डाउट ना बचे। और स्टूडेंट कुछ भी एग्जांपल हम कोई भी जैसे तरह के हमने एग्जांपल उनको क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि उसके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपको। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे करिए अपने समीकरण Cl2+ के लिए H2। ठीक है ना, जैसे क्या बन गया हमारा 2HCl। क्या बन गया, 2HCl। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा है। क्या है इसमें, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया शो कर रहा है, मेरा अपचयन अभिक्रिया शो कर रहा है। कौन सी अभिक्रिया को, अपचयन अभिक्रिया को शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन जुड़े तथा धन विद्युत तत्व का जुड़ना यहाँ पे क्या कहलाता है, मेरा अपचयन कहलाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण, क्या है, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया होती है। तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया शो करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि बाद में समझेंगे इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया को बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें भी इसको अपचयन अभिक्रिया को समझेंगे। तो मैंने एक और उदाहरण लिया, अपने CuO। क्या लिया, CuO लिया, प्लस का क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन लिया। देखिए आप, Cu और क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, और क्या बन गया मेरा H2 और Cu का अणु निकल गए, बाहर निकल गए। तो देखना कहीं ना कहीं यहाँ पर H2 किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। क्या है, कहीं ना कहीं H2 कैसे जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैसे अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन तब यहाँ धन विद्युत तत्व जुड़ा है। क्या है, तब ये धन विद्युत तत्व जुड़ा है तो अपचयन होगा। क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे कि CuO दे रखा आपका, तो यहाँ पर एक प्रकार का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया हो रहे हैं, तो जिससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट अभी हमको समझ के चलना है कि यहाँ पर अपचयन अभिविधि के बारे में समझना हमें, कि अपचयन विधि क्या होती है। जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि सोडियम का धनायन। क्या है, सोडियम धनायन पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, सोडियम। क्या बन गया,
सोडियम धन आयन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण बनेगा, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, क्या है, यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी मेरी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। एक और उदाहरण ले लूँ मैं क्लोरीन का, किसका ले लिया, क्लोरीन का उदाहरण ले लूँ, Cl2, और इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करो इसमें जुड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा मेरा 2HCl ऋणायन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ और यहाँ पे कितने, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ। यदि इलेक्ट्रन यदि जुड़ रहा है तो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो क्लियर होगा आपका स्टूडेंट की अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युत तत्व का जुड़ना तथा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका ऋण विद्युत तत्व का निकलना। तो ये सेम किसका अपोजिट होता है, ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है। क्लियर आपको। इसके बाद देखने वाले हम रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो स्टूडेंट हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ के चलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है मेरी, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को देखते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया को शो करता हूँ। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है मेरी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट मैं इसको एक समीकरण लेके चलती हूँ, जैसे कि सोडियम को लेके चलती हूँ, किसको लेके चलती हूँ, ठीक है ना। अब इसकी वैलेंसी को बराबर करके नहीं लेता है, सोडियम को लेके चलती है Cl2 और क्या दे रखा है मेरा Na धनायन और क्या निकल गया मेरा Cl ऋणायन, ठीक है। क्या बन गया मेरा Na दे रखा है, Cl2 दे रखा है और क्या दे रखा है सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन में निकल गया। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी को अगर कंप्लीट करें, क्या स्टूडेंट, अगर इसको वैलेंसी को मैं कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे मेरा कितना दे रखा है, क्या, यदि यहाँ Cl2 में दो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। यदि इसके Cl2 में कितने, दो इलेक्ट्रॉन लेना पड़े तो वैलेंसी में कितना, दो का गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे कितने, दो, तो मेरे को यहाँ पे कितने निकले, Cl निकले, तो मुझे कितने चाहिए, दो चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 2Na, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मुझे कितने पड़ेंगे 2Na। क्लियर स्टूडेंट। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैलेंसी को जमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैलेंसी को निकालना है, इसके संतुलित करना भी हम सीख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं इसका ऑक्सीकरण का इसके लिए लिखाऊंगी, संतुलित समीकरण कैसे कर सकते हैं, तो इसका टॉपिक लेके आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा। तो स्टूडेंट दे रखा है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दे रही है। तो अगर इसमें क्या दे रखा है, क्लोरीन से कितने, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या जुड़ेंगे इसमें, दो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जुड़ना तो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी मेरी, अपचयन। कैसी है, अपचयन अभिक्रिया होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कह रहा है मेरा, अपचयन कहला रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना, जैसे सोडियम का अणु दे रखा है, सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन के अणु के, दो इलेक्ट्रॉन का क्या निकलना बाहर, क्या कहलाएगा मेरा ऑक्सीकरण। क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहला रहा है मेरा ऑक्सीकरण कहला रहा है, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जुड़ना क्या कहला रहा है मेरा अपचयन होता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी मेरी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, जब किसी भी समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया शो करता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी मेरी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट हम रेडॉक्स अभिक्रिया के समीकरण को लेकर चलता है। मेरे दे रखा है आपका फेरिक क्लोराइड लेती हूँ मैं, क्या लेती हूँ, फेरिक क्लोराइड लिया मैंने, और क्या है स्टेनलेस क्लोराइड को लेती हूँ, SnCl2 लेते हैं, ठीक है ना। जब आपस में इनको अभिक्रिया करते हैं तो क्या मेरा क्या निकल बनता है, मेरा फेरस क्लोराइड बनेगा। क्या बना, फेरस क्लोराइड, और प्लस में क्या निकल, स्टेनलेस क्लोराइड निकल जाता है बाहर, ठीक है। इसको हम संतुलित करते हैं स्टूडेंट। तो संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे दो लग जाएंगे मेरे, और यहाँ पे कितने, दो, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा दूंगी कैसे समझ सकते हैं कि इसमें दे रखा है स्टूडेंट जो स्टेनलेस क्लोराइड दे रखा है, ठीक है ना। जो स्टेनलेस क्लोराइड दे रखा है तो इसमें क्या हो रहा है मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस वाले अभिक्रिया में क्या कर रहा है, इसमें ये ऑक्सीकरण को शो कर रहा है, किसको, ऑक्सीकरण, ठीक है। और इस वाले में क्या हो रहा है, फेरस क्लोराइड में क्या हो रहा है मेरा अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। जो ये दोनों अभिक्रिया को शो करता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगी मेरी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो स्टूडेंट इसमें Cl2 को निकल लगाया, क्या है, इसमें Cl2 निकला गया और इसमें Cl2 क्या हुआ, क्लोरीन क्या हुआ, जुड़ा गया। ऑक्सीकरण में Cl2 क्या हुआ, जुड़ा गया है, और इसमें जो क्लोरीन दे रखा है वो क्या गया, निकला गया। तो मेरी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ रहे हो ना, अभिक्रिया ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इसमें अपचयन भी हो रहा है। तो ये आपका जब ऑक्सीकरण अपचयन जिसमें दोनों अभिक्रिया हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं स्टूडेंट। समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो स्टूडेंट हम इसके बाद हम एक और चीज इसके साथ ही हम लेके चलेंगे, ऑक्सीकारक और अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे, क्या है ऑक्सीकारक, ठीक है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचयक क्या होते हैं, ठीक है ना। अपचयक क्या होता है, तो स्टूडेंट हम ऑक्सीकारक और अपचयक को समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो स्टूडेंट ऑक्सीकारक का मतलब समझेंगे, किसका मतलब समझेंगे, ऑक्सीकारक का मतलब समझेंगे कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब समझ सकते हैं कि दूसरे कह सकते हैं कि दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे या उसको दूसरों को प्रेरित करते हैं, कि जैसे कि तुम्हारे साथ ऑक्सीकरण और स्वयं में क्या अपचयन की क्रिया हो जाए तब वहाँ क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो स्टूडेंट मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ, जैसे कि सोडियम दे रखा है और क्या दे रखा है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया करा रहा है, तो मेरा क्या सोडियम धनायन क्या बाहर निकल गया, प्लस में क्या दे रखा है Cl2 ऋणायन। इनको संतुलित कर लेंगे तो मेरे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है कि किसी को प्रेरित करना, क्या है प्रेरित करेगा और आपके साथ ऑक्सीकरण हो जाए तो मेरे क्या कहलाएगा, मेरे साथ अपचयन हो जाए तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें दे रखा है कि क्लोरीन जो होगा इसमें ऑक्सीकारक है, क्या है ऑक्सीकारक है। और स्टूडेंट कह सकते हैं कि कुछ मिला रहे, क्या है इसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिसके साथ अपचयन हो रहा है वहाँ ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है वहाँ क्या कहलाता है, आपका अपचयक कहलाता है, ठीक है। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे सोडियम में कितने दो चाहिए मेरे पास, ठीक है। और यहाँ भी कितने हो जाएंगे, दो, और यहाँ भी कितने, दो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, सोडियम के साथ क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा मेरा ऑक्सीकारक, क्या कहलाएगा
ऑक्सीकारक कहलाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा मेरा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयक। क्या कहलाएगा, अपचय कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा मेरा, ऑक्सीकारक। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा मेरा, अपचय कहलाएगा। तो सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें वो कह सकते हैं कि जो प्रेरित करे, क्या है, जो प्रेरित करेगा वहाँ साथ में ऑक्सीकरण हो जाएगा और साथ ही अपचयन क्या करेगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, वहाँ अपचयन ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कह सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं सीधी आसान भाषा में कि जहाँ पर जिसके साथ अपचयन होता है, जिसके साथ अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसके साथ ऑक्सीकारक होता है वहाँ क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होता है, अपचय होता है वहाँ क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकारक, और जहाँ पर अपचयन होता है वहाँ क्या कहलाता है आपका। ठीक है, तो अपचयक का मतलब दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि वहाँ स्वयं अपचयक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकारक और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो करता है, जो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकारक कहलाता है, और वही ऑक्सीकारक क्या कहलाता है आपका, अपचयक कहलाता है। ठीक है, और उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या ऑक्सीकारक अपचय की कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीकारक कहलाई। क्लियर आपको। जैसे कि एक उदाहरण लिख लो, जैसे मेरा आयोडीन दे रखा है और आयोडीन दे रखा है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो यहाँ पर I2 निकल रहा है और Cl प्लस का क्या दे रखा है, 2HCl दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहला रहा है मेरा, ऑक्सीकारक। क्या कहला रहा, ऑक्सीकारक। ठीक है, और जो बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा, अपचयक। क्लियर। ठीक है, सीधी आसान भाषा में कह सकते हैं कि जिसके साथ अपचयक होता है वहाँ क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है वहाँ क्या कहलाता है आपका, अपचय कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो यही आपका क्लियर टॉपिक हो चुका होगा। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे, साथ ही कैसे संतुलित समीकरण करते हैं उसको भी समझेंगे।